वेलकम बैक गुड अर्ली मॉर्निंग। हमारे साथ मौजूद हैं भाभी और हम दे रहे हैं आपको ब्यूटी टिप्स। हम नहीं दे रहे, भाभी दे रही है आपको ब्यूटी टिप्स। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास दो सवाल आए थे, ठीक है। एक तो उन्होंने हिर्सुटिज्म का था, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का, हेयर ग्रोथ, और उसमें सिंपल ये है कि जब भी ये है इट्स बेसिकली रिलेटेड विद योर हार्मोन्स, क्योंकि मेल हार्मोन्स जब ज़्यादा आपके होते हैं तो उसकी वजह से ये रिएक्टिव है। मगर उसमें ये कि आप मैं हमेशा से कहती हूँ, नॉट नाउ, 30 इयर्स हो गए ऑन द मीडिया एंड आई एम टेलिंग कि इस जगह को थ्रेडिंग मत करो। थ्रेडिंग और वैक्स, नो वैक्स नो थ्रेड, क्योंकि जब जिनका है ये प्रॉब्लम्स में, जिनके नहीं फाइन हेयर्स हैं उनका इतना नहीं होता, बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट एक या दो बाल से। आप उसको प्लग करते हैं तो उसके साथ वाले जो रुआ है उसको आप तोड़ते चले जाते हैं, नेक्स्ट टाइम वो भी थिक होते जाते हैं, इट टर्न्स इनटू अ बियर। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें अब जिस तरीके से देयर टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स हैं। टेम्पररी में तो यू हैव टू गो फॉर लाइक अ वैक्सिंग और अ थ्रेडिंग, ठीक है, और वो टेम्पररी है आपकी, यू हैव टू री एंड री गो। लाइक परमानेंट में अब लेजर से एक भाभी ये भी तो है ना, आप जितना कराते हो उतनी आपकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती जाएगी। पहले 1 महीने बाद जाना पड़ता था, अब 20-15 दिन बाद ये भी होता है कि आप अगर थ्रेडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, आपकी जो भी ब्यूटिशियन है सही नहीं कर रही है, बाल ज़रा भी टूटेगा वो बहुत थिक निकलेगा, और ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इस एरिया पे। और अब ये है कि इसके साथ कुछ चीज़ें आ गई हैं, लाइक दे आर डिफरेंट लोशंस जो आपका आफ्टर वैक्सिंग या आफ्टर थ्रेडिंग आप लगाएं तो वो स्लो डाउन करता है इसकी प्रोसेस को। मगर ये है कि परमानेंट आंसर्स में अभी भी अगर मीडिया तुम नेट पे चाहोगी तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द परमानेंट आंसर। इलेक्ट्रोलिसिस या फिर वो जो लेजर्स हैं, लेजर्स हैं, मगर लेजर्स भी कुछ हेयर्स के ऊपर पोस्ट लेजर्स पे फिर थिक बाल हैं, मतलब काफ़ी हैं, मतलब लेजर इज अ कंप्लीट एंड परमानेंट रिमूवल। यस, उसके बाद फिर बाल आएंगे? बिल्कुल, मेरे पास के बाद बिल्कुल। हाय अल्लाह, तो इलेक्ट्रोलिसिस नॉट फॉर ऑल, नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, तो नॉट फॉर ऑल ऑफ देम, बट देयर आर पीपल हु आर गेटिंग इट बैक एंड आई एम इनटूवर्ड, तो सो आई नो दैट। तो आप ये है कि इस वजह से इट इज ऑलवेज सेफ साइड टू प्ले कि जब स्टार्ट हो तो एक गेटिंग इट बैक का मतलब ये है ना कि उनके अंदर दोबारा से हार्मोनल इशू आया। बात ये है ना कि भाई आपका, मैं वही कहती हूँ कि रीज़न क्या है, रीज़न को रिमूव करना है तुम्हें। सिर्फ अगर आप लेज़र पे चले जाओ, इलेक्ट्रोलिसिस पे चले जाओ, किसी अब इलेक्ट्रोलिसिस में जिनको कर लोगे वो नहीं निकलेंगे, दूसरे निकलेंगे। मगर ये है कि आप अपना जो रीज़न है उसको ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और ज़रूर इसको लुक आफ्टर करें, और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड अपने आप को कम करें, बिकॉज सबसे मेन चीज़ जो है ना, कितना आसान है भाई, नहीं पता है, बट वी रिलेट विद दैट, और हम वही जो अभी आप चाहो, अभी जो आपका क्वेश्चन है आज, द क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आप चाहो तो आप अपने साथ जाती कर सकते हो, ये उसमें है, ये चीज उसमें आती है कि आप उस स्टेट में कितना लंबा रहना चाहते हो। और अभी आप स्ट्रेस में देखो ना, आपका डेंड्रफ भी स्ट्रेस से एग्रीवेट होता है, आपका कॉम्प्लेक्शन भी स्ट्रेस से डार्कर होता है, आपकी हेयर ग्रोथ भी आपकी उससे ज़्यादा स्टिमुलेंट है। तो आपका मेन चीज़ है स्ट्रेस में, और प्रॉब्लम ये होता है कि स्ट्रेस में यू डोंट ईट प्रॉपर, और यू ओवरईट भाई, और आप जो खाते हो जब आप कहीं से भी आओगे तो क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल बहुत यूज हो रही है, तो आप जब भी लोगे तो आप शॉर्ट मील्स एंड क्विक मील्स, जैसे कि केक पीस पड़ा है, बिस्किट पड़ा है, ये चीज़ें, तो ये शॉर्ट टर्म तो तुम्हें एनर्जी दे देती हैं, मगर उसके बाद यू हैव नथिंग विद इन द बॉडी, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। इस वजह से इट इज़ ऑलवेज गुड कि गो फॉर द राइट मील, गो फॉर अ फ्रूट, गो फॉर नट्स, मतलब कोई चीज़ ऐसी लो जो तुम्हारे जिस्म को परमानेंट सप्लीमेंट करे। सही। अच्छा भाभी, एक कॉल है जी हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस फ़हीम। बिल्कुल सही। गुड अर्ली मॉर्निंग। अच्छा जी मिसेस फ़हीम, आप इससे पहले कि आप कोई बात करें, हम आपसे पोल का सवाल पूछेंगे। जी, मैं आपको जवाब देती हूँ। जी जी। लास्ट टाइम बहुत सारी ज्यादतियाँ बंदा खुद अपने साथ कर लेता है। बिल्कुल करता है, बहुत गलत कर लेता है, लाइक जानबूझ के। किस तरह के काम? मतलब बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, है ना, और पता भी होता है गलती करते हुए कि गलती कर रहा है ना? हाँ, सब जानते हैं हम, सब जानते हैं हम, मगर फिर भी हमसे गलतियाँ होती हैं। वो हिसाब किताब है ना, अपने पाँव पे जानबूझ के कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब किताब। सही 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 कह रही हैं। अच्छा, मुझे भाभी से बात करनी थी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। मुझे अपने बारे में ये पूछना है कि मेरे बालों, मतलब ग्रे बहुत जल्दी आ गए मेरे बालों में। ओके। आपकी एज क्या है मिसेस फ़हीम? 26 इयर्स।
26 पे ग्रेइंग हो गई है। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई है। नज़ला रहा है कौन सी? नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, मगर ग्रेज शुरू हो गए हैं आना। अच्छा, ग्रे आना नज़ला तो नहीं रहा आपको फ्रीक्वेंसी? नहीं नजला नहीं रहता, खांसी बहुत रहती है। आप यकीन करें कि पूरे साल में 3 महीने मुझे खांसी रहती है। सही, दैट इज हर तरह का इलाज करवा चुकी हूँ, सब कुछ करवा लिया, मगर कोई मतलब कोई भी इलाज इफेक्टिव नहीं है। मगर नज़ले खांसी के साथ बलगम होता है? बलगम होता है, मोस्टली रहता है बलगम। दैट इज नज़ला ना उसमें। अच्छा एक और बात पूछनी है कि मैंने आज तक कभी भी फाउंडेशन या कोई मतलब स्टिक वगैरह कुछ फेस पे नहीं लगाई, मगर अब जरूरत, डार्क सर्कल्स हो गए हैं क्योंकि मेरा कलर थोड़ा फेयर है, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब जब से बच्चे हो गए बहुत सारी चेंजेस आ गई है। और दूसरी बात ये कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा पता चलने लग गए हैं अब। सही। अच्छा ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे कोई अच्छी सी स्टिक या कुछ इस तरह का रेकमेंड करें कि मैं क्या करूं? बेटा ये आज का जो सवाल था उसी के साथ तुम फिर जाती अपने साथ करोगी कि अगर डार्क सर्कल हो रहे सिर्फ प्रोटेक्शन मत देखो, प्रिवेंशन भी देखो कि उसकी आंखों की एहतियात क्या। आप तो कंसीलिंग मैं कर बताती रही है ना? मैं बता रही हूँ। अच्छा कंसीलिंग का भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि डार्क सर्कल को खत्म कैसे करें, ठीक है? जी जी चलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। पहले मैं आलिया का दे देती हूँ। हाँ, पहले आलिया का क्वेश्चन हाँ, था ना कि शी यूज्ड द डाई और वो वहाँ उसका हो गया, तो इट हैज़ एन आंसर कि आप ठीक कर सकते हो उसको। क्योंकि अगर जब तक हेयर फॉलिकल्स हैं उस जगह पे, अगर कोई चीज़ टोटल बर्नड हो गई स्किन किसी केमिकल से आपकी, तो वो फिर लेवल्ड हो जाती, फिर वहाँ हेयर ग्रोथ मुश्किल हो जाता है। बट इफ़ यू हैव द पोर्स देयर, यू हैव द फाइन हेयर्स देयर, फॉलिकल्स हैं आपके, तो आप उसको रीग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है? एंड शी कैन कम फॉर दैट। As she said, how will we check कि हमारा follicles because we have the scanners, ठीक है? चलो शुक्र है। उसमें आपको नजर भी आता है, विजुअल आई से भी नजर आते हैं पोर्स अगर आपके हैं, हर जगह आपको ब्लैक डॉट्स आपको नजर आएंगे कि इसका मतलब है कि हेयर रूट इज इनसाइड अभी भी। अच्छा तो होती है वो तो बहुत फाइन रुआ नजर आने लगता है ना। बाल पहले थिक होता है, एक वही डायमीटर में अगर इसमें आपके 1000 बाल हैं और थिक एंड हेयर्स हैं तो वो फुल एरिया को कवर करेगा। जब ये फाइन होते जाएंगे बाल उतने ही फॉलिकल्स उसमें हैं, मगर वो पतले होते जाएंगे तो वो बॉलनेस नजर आती जाएगी आपके। फिर वो रुआ हो जाएगा तो लगेगा ख़त्म हो रहे हैं वहाँ, फिर उसकी ग्रोथ नहीं। जो जितना बाल में जब उसका मेडुला नहीं रहता तो वो आपका बहुत जल्दी गिरता है, विद इन लाइक नो टाइम रुआ बनेगा, गिर जाएगा, जिससे कि हमारे अक्सर जो फाइन हेयर्स हैं जहाँ जहाँ बॉडी पे वो उतनी जल्दी गिर जाते हैं। तो यू नीड टू गिव देम द हेल्थ, रीजुवेनेट उनको करना है। अब इनके सवाल की तरफ इनका जिससे किसी सवाल व्हाट वाज दैट एक्चुअली अच्छा हाँ, हेल्थ के साथ अब है मेन डार्क सर्कल्स। क्योंकि देखें सबसे पहले आप ये देखें कि नॉर्मली हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें अगर आप देखें तो हमारी आई का टेम्परेचर अगर आप बैक ऑफ द हैंड से सिर्फ टच करके देखें कि आपकी कितनी हीट ज़्यादा है इसकी, ज़्यादा है, ठीक है? सो आप हम बैठे हैं, हमें रेस्ट मिल गया, हट जाएगा वरना मैं अच्छे से देख ले। नहीं इसीलिए आप सिर्फ ये अपना रिस्ट बैक करके बैक ऑफ द हैंड से अपनी आंखों को टच करके देखें तो आपको पता चलेगा। हम जितने थके हुए होते हैं उतना टेम्परेचर ज़्यादा हुआ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ रेस्टिंग इतनी नहीं मिलती। हम बैठे तो रेस्ट मिल रहा है, मगर आंखें जब तक हम बंद नहीं करेंगे हमें रेस्ट नहीं मिलेगा। सो आंखों को हमें अलग से केयर चाहिए। हमें इस वजह से जो आई पैड्स हम बना के देते हैं, लाइक मिल्क इज़ अ वेरी गुड डीप क्लेंजर एज वेल, और नरिशमेंट मास्क भी है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भी हैं, लाइटनिंग एजेंट्स इसी वजह से उसमें हैं, ADE भी है, तो आपका कैल्शियम्स भी हैं। तो आई सिंपली से कि जो हम खाते हैं चीज़ें उन तमाम चीज़ों में जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपके कुछ नहीं तो एपिथेलियल लेयर पे डिपॉजिट्स हैं विच गिव्स यू अ सूदिंग, ठीक है? तो अगर आप करके देखेंगे तो आप कोई भी चीज़ अगर लगा के देखें, क्रीम मलाई है वो वॉश ऑफ करेंगी तो आपकी चिकनाई रहती है वहाँ पे। सो आप कॉटन डिप करके मिल्क में अपने एज एन आई पैड यूज़ करें। आई मास्क ज़रूर बना के लगा सकते हैं लाइटनिंग के लिहाज से। आजकल खरबूजा इज़ देयर, इट्स वेरी गुड अगर आप ब्लेंड उसमें हल्का सा हनी मिला के लगाते हैं। और अदरवाइज़ खीरा है, दैट्स कूलिंग आपका। उसके साथ आपके जब हम कट करते हैं तो बहुत सारे सीड्स जो उसके हैं वो भी कट होते हैं अंदर से, तो सीड्स जो हैं उसके वो बहुत हाई नरिशमेंट में है। तो दैट इज़ वन थिंग वेरी गुड फॉर योर आई। और उसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो सिंपल बेस्ट ऑफ इट है कि लाइक बेसिक ऑयल्स जो हैं आपके, लाइक आमंड ऑयल इज़ देयर, एलोवेरा ऑयल इज़ देयर, एवोकाडो इज़ देयर, लेवेंडर इज़ देयर, सैंडल इज़ देयर। आप उनको भी हल्का सा मतलब
इस जगह पे लगाएं तो उसकी पेनिट्रेशन खुद ब खुद यहाँ तक होगी। अच्छा। डोंट टेक टू नियर टू आइज, वरना फिर आंखों में बर्निंग्स होंगे आपकी। और उसी में अगर आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब देयर नंबर ऑफ थिंग। आई अगर नहीं है टाइम तो आई क्रीम्स आप जरूर यूज करें। आई क्रीम तो मतलब आराम से आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। आई मास्क एंड लाइटनिंग के लिए अब आपके, मगर मैं एक चीज कहूंगी कि प्लीज कुछ आई रोल ऑन्स भी आ गए। हाँ बिल्कुल, दे आर ब्यूटीफुल, मगर रिसर्च ब्रांड्स की चीज़ें, आँख आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से जब भी यूज़ करें तो रिसर्च ब्रांड की चीज़ें यूज़ करें प्लीज़। हम ज़रा से पैसे बचाने के लिए मार्केट में जो शॉपकीपर हमें कहते हैं वो ख़रीदते हैं। हाँ, तो नहीं भाई, वो उसको थोड़ी खुद यूज़ किया बिल्कुल, और उसको इंग्रेडिएंट ज़रूर नहीं, वो कोट कर देंगे आपको 10 नाम के, वो ये यूज़ करती हैं। मगर हर एक की टाइप ऑफ स्किन अलग है, हर एक की नीड अलग है। सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप इतने पढ़े हुए ज़रूर हो कि आप लेबल ज़रूर पढ़ें। सही, हमारे पास एक कॉल है, भाभी कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। क्या है साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि आज लाइट जो है ना टाइम पे नहीं गई और मुझे लाइट आज टाइम पे नहीं गई, क्या बात है। पता है वो वहाँ पहुंचे ही नहीं होंगे स्विच ऑफ करने के लिए। बस क्या करें, बस जिस हाल में हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर ये भी ना मिले तो हम क्या करेंगे भाई। सही। अच्छा जी, यार सब हमारे पोल का जवाब देना पड़ेगा आज आपको। पोल का सवाल तो यकीनन पोल का सवाल तो बहुत अच्छा है, और मेरा जवाब यही है कि भाई अपने आप को मुसीबत में और उसमें हम खुद ही डालते हैं। एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम दी है, कुछ समझ और शऊर दिया है। जब हम उसको बाईपास कर देते हैं तो हम हमेशा अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। बेसिकली इंसान खसारे में ही होता है अगर आप देखें, क्योंकि वो गलत फैसले करता है और गलत वो करता है, फिर इल्जाम किसी और को ठहराता है। तो बस ये मेरा कहना है कि अल्लाह हमें कुछ अपना अकल और शऊर इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज हमें गड्ढे में डाल रही है मुझसे ज़ाहिर है आगे सही कह रहे हैं, उससे बचना चाहिए। ये हमें अपनी जो है ना अपने आप को ठीक करना चाहिए, सबसे पहली बात ये। फिर अल्लाह ताला किसी के लिए मुश्किल में नहीं डालता, इंसान अपने आप को खुद मुश्किल में डालता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। भाभी से मेरा एक तो भाभी को मुझे सलाम करना है। मैं कहता हूँ कि एक एग्जाम्पल नहीं है, जिस तरह अपने आप को कैरी करती हैं और जिस तरह लोगों को समझाती हैं, सिर्फ ब्यूटिशियन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी टिप्स भी देती हैं, अच्छे खिलाफियत के दर्ज भी देती हैं। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आजकल जैसे बहुत सारी खवातीन है, बहुत अल्लाह ताला ने कॉम्प्लेक्शन तो अल्लाह ने दिया ना, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होती। दूसरी बात है कि जो आजकल बाजार में जो नेचुरल ऑयल्स के नाम पे, इतनी जड़ी बूटियों के नाम पे चीजें बिक रही हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी जड़ी बूटियां ही नहीं है जो इतने मास स्केल पे ये बना सके। अच्छा याया साहब, जल्दी से कर लीजिएगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। अच्छा, मेरा यही सवाल है कि जो इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो एक्चुअल होते हैं या नहीं है, केमिकली इतने खराब होते हैं कि कैंसर भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, तो ये कैसे गैस किया जाएगा कि ये चीज सही है क्या गलत है? हम बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल यार साहब, थैंक यू सो मच। जल्दी से आंसर नेचुरल चीज़ों के लिए भी मैं ये कहूँगी, या तो तुम खुद अपना अगर ब्लेंड बनाते हो या जिसका प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी आपके पास होनी चाहिए कि शी इज़ क्वालिफाइड और ही इज़ क्वालिफाइड इनटू इट। नहीं तो रिसर्च ब्रांड पे भी एरोमेटिक्स में तमाम ऑयल्स जो आपके बन रहे हैं या उसके एसेंस बन रहे हैं जो ब्रांड्स के साथ बन रहे हैं, दे आर ब्यूटीफुल, और आप अगर यूज़ करें तो उनको इस तरीके से करें। ये बात जरूर सही कह रहे हैं कि हर कोई बना के एक ऐड के साथ अपने आप को बेच देता है, सो इट कैन बी डैमेजिंग। सही। अच्छा जी भाभी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वो ना एक ब्रेक का वक्त हो गया तो भाभी को हम अगले ट्यूसडे जी हमारे साथ फिर हाजिर होंगे। बाल फिर बीच में रह गए हैं, लेकिन हम फिर बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी किया आज उस पर बात है, लेकिन अगले ट्यूसडे और बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक का वक्त है, व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हर्निया पे। स्टे ट्यून्ड।